हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय जय राम। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मित्रों में मैं पवन आप सबों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं ग्रह के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कल कहा था कि ग्रह 9 होते हैं, जिसे हम लोग नवग्रह कहते हैं, जिसमें 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। नवग्रह में 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हुए। और 2 ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह होता है। तो नवग्रह में 2 को छोड़ के और चंद्र सूर्य एक एक राशि के अधिपति होते हैं। चंद्र कर्क का अधिपति होता है, सूर्य सिंह का अधिपति होता है। बाकी के जो नक्षत्र हुए 5, मतलब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इसके 2-2 राशि हैं। ये 2-2 राशि के अधिपति हैं। जैसे मंगल मेष और वृश्चिक का अधिपति है, बुध मिथुन और कन्या का, बृहस्पति धनु और मीन का, शुक्र वृष और तुला का, शनि मकर और कुंभ का। तो मेष काल पुरुष के प्रथम भाव का राशि हुआ, जिससे कि शरीर का मुखमंडल का बोध होता है, जैसा कि मैंने कल बताया। और दूसरा वृष, उसका अधिपति शुक्र हुआ। तीसरा मिथुन, उसका अधिपति बुध हुआ। चौथा कर्क, जिसका अधिपति चंद्रमा हुआ। चंद्रमा कर्क राशि के अधिपति हैं। 5वां सिंह, जिसका अधिपति सूर्य हुआ। 6ठा फिर कन्या, इसका अधिपति बुध हुआ। बुध का पहला था मिथुन, दूसरा हुआ कन्या। उसके बाद 7वां इसका शुक्र हुआ। शुक्र का तुला। इसके पहले वृष, 2 नंबर का राशि वृष जो था, उसका अधिपति शुक्र होता है, और 7वां का इसका भी शुक्र होता है। 8वां का फिर मंगल हुआ। जिस तरह एक मेष का मंगल, फिर 8वां का मंगल, वृश्चिक का अधिपति मंगल हुआ। फिर 9 का धनु, धनु का अधिपति बृहस्पति हुआ, जिसे गुरु भी कहते हैं। और 10म का फिर मकर का शनि हुआ। 11 का फिर शनि हुआ। 10म और 11 मतलब मकर और 2 नंबर का राशि वृष जो था, उसका अधिपति शुक्र होता है, और 7वां का इसका भी शुक्र होता है। 8वां का फिर मंगल हुआ। जिस तरह एक मेष का मंगल, फिर 8वां का मंगल, वृश्चिक का अधिपति मंगल हुआ। फिर 9 का धनु, धनु का अधिपति बृहस्पति हुआ, जिसे गुरु भी कहते हैं। और 10म का फिर मकर का शनि हुआ। 11 का फिर शनि हुआ। 10म और 11 मतलब मकर और कुंभ का राशि का अधिपति शनि हुआ करता है। और फिर 12 का 12 राशि का अधिपति गुरु हुआ। इस तरह 7 राशि का 7 ग्रह का हो गया। और 2 ग्रह जो छाया ग्रह है, राहु केतु, इसके ये दोनों ग्रह किसी भी राशि का अधिपति हुआ नहीं करता है। पहला तो इसका ये कैरेक्टर है, ये जिस राशि में रहेगा उसका काम करेगा। जिस ग्रह के राशि में होगा उस ग्रह का काम करेगा। जिस ग्रह के साथ रहेगा उसका काम करेगा। तो शनि, राहु, सूर्य, मंगल की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन मंगल भी शामिल है। ये पृथकताजनक ग्रह है। जहां बैठता है, इस संबंध में बाद में विस्तार से बात करेंगे। ये उससे पृथक करता है, उससे अलग करता है, तो इसका अलग कैरेक्टर है। फिर सौम्य ग्रह हुआ शुक्र और गुरु, ये दोनों सौम्य ग्रह है।
और ये शुभ ग्रह है, शुक्र और गुरु। बुध दोनों ही स्थिति में काम करता है। अगर बुध अकेले हो, बुध युवराज है, अगर अकेले हुआ, जिस कुंडली में सुव्यवस्थित बुध अकेले हो, उस कुंडली का महत्व को बढ़ा देता है, उस भाव के महत्व को बढ़ाता है। उस जातक के जीवन में कई एक अच्छी अच्छी बातें होती हैं बुध अगर अकेले रहे। और फिर बुध जिस ग्रह के साथ होता है उसके साथ हो लेता है। जैसे अगर शुभ ग्रह शुक्र के साथ होगा तो उसके तरह शुभ हो जाएगा, अगर किसी अशुभ ग्रह शनि के साथ होगा तो शनि के तरह अशुभ ग्रह हो जाएगा। तो बुध की गिनती दोनों ही परिस्थिति में शुभ या अशुभ की होती है, लेकिन वो प्रकृति पर निर्भर है। जैसे अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो बुध लग्नेश हुआ। अब लग्नेश कहीं बैठेगा तो फिर शुभ करेगा, उस घर के मान को बढ़ाएगा जहां बैठेगा, क्योंकि उस कुंडली का वो प्रमुख ग्रह हो गया लग्नेश। इसी तरह लग्न जिस किसी राशि का हो, उसका अधिपति जो हो, शनि हो, मंगल हो, जो भी ग्रह हो, तो वो शुभ हो जाता है। उसमें आगे चल के हम बताएंगे कि 4 केंद्र है, 3 त्रिकोण है, उस त्रिकोण में लग्न भी गिना जाता है, लग्न भी त्रिकोण में आता है। और फिर ये पंचम जो है वो भी त्रिकोण में आता है, और नवम भी त्रिकोण में आता है। तो मंगल की जैसे मेष राशि है तो इसका मूल त्रिकोण भी मेष में ही आएगा। मूल त्रिकोण और उच्च, मंगल दशम में मकर में उच्च का होता है, और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। इसी तरह बुध जो है उसका मूल त्रिकोण कन्या में होगा। मूल त्रिकोण उच्चता का फल देता है, और बुध जो है कन्या में उच्च होता है। फिर इसी तरह शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र वृष में और तुला में, तो इनका मूल त्रिकोण जो है वो तुला में होता है। गुरु का मूल त्रिकोण धनु में होता है, धनु में, और गुरु जो है वो कर्क में उच्च का होता है, और तुला जो है शुक्र जो है शुक्र मीन में उच्च का होता है, और शनि जो है वो तुला में उच्च का होता है, और शनि का मूल त्रिकोण कुंभ है। इस तरह नवोग्रह का व्याख्या हो गया कमोबेश। अब मैं इस वीडियो में यहीं तक कहना चाहता हूं, और मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपना YouTube अकाउंट अलग से बना लिया है, आज से वो चालू हो गया है, जो मेरा ये ज्योतिष और धार्मिक पर्पस के लिए होगा।